नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिंकेश पॉइंट चैनल में। दोस्तों, जो हमने सीरीज शुरू किया है फार्मेसी एंड मेडिकल टर्मिनोलॉजी, उसमें आज एक और टर्म के बारे में हम लोग समझने वाले हैं, जो है एडमिक्सचर। तो एडमिक्सचर, पहले उसका डेफिनेशन समझ लेते हैं, बाद में थोड़ा सा डिटेल इसके बारे में समझेंगे। तो टू और मोर ड्रग्स ब्लेंडेड और मिक्स टू क्रिएट अ डिजायर्ड सब्सटेंस और सॉल्यूशन। ठीक है, तो एक चीज अभी समझ लेना कि ड्रग्स जो मैं बोल रहा हूं, तो ये फार्मेसी इंडस्ट्री में या फिर हम लोग मेडिसिन इंडस्ट्री में जैसे हम कहते हैं, तो ड्रग्स मतलब वो नहीं है कि जो नशे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ड्रग एक कलेक्टिव टर्म दिया गया है उन दवाइयों को, उनको कैटेगराइज किया गया है ड्रग के नाम से। ठीक है, तो जो दो या दो से ज्यादा ड्रग्स रहते हैं उन्हें ब्लेंड किया जाता है, यानी कि मशीन में उसे मिक्स किया जाता है, ब्लेंड किया जाता है। जो पाउडर फॉर्म में रहते हैं, बाद में वो टैबलेट फॉर्म में आके उसको किया जाता है, एक टैबलेट बनाई जाती है, तो उसे ब्लेंडिंग प्रोसीजर कहा जाता है। एक मशीन में ब्लेंड होता है, जैसे ब्लेंडर वगैरह, आपका जूसर मिक्सर ब्लेंडर जैसे रहते हैं घर में, तो वो ब्लेंड करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। वैसे ही दवाइयों में ब्लेंडर मशीनें रहती हैं जो कि दो दवाइयों को ब्लेंड करने में हेल्प करती हैं। फिर उसमें प्लेसिबो जाता है, कुछ एडिशनल मटेरियल जाते हैं, स्वीटनर्स जाते हैं, तब जाके वो टैबलेट का एक फॉर्म बनती है। कुछ टैबलेट मीठी लगती है खाने में, कुछ कड़वी लगती हैं दवाइयों की, कुछ के ऊपर कोटिंग रहती है, किसी के ऊपर एंटेरिक कोटिंग रहती है, किसी के ऊपर स्लोली कोटिंग जो रहती हैं। तो अलग अलग जो कोटिंग्स रहती हैं वो बाद में धीरे धीरे बनती हैं, पर ये धीरे धीरे जो दवाइयाँ हैं जो ब्लेंड की जाती हैं, उसमें मिलाई जाती हैं या फिर मिक्स की जाती हैं। मिक्स की जाती हैं मतलब क्या, आपने देखा होगा कि प्रेगनेंसी के दौरान जो ट्रीटमेंट करवाने आते हैं वो उनको सलाइन वगैरह अगर लगाते हैं, तो दो तीन एक वायल्स रहती हैं छोटी छोटी, जिसके अंदर दवाइयाँ रहती हैं पीले कलर की, लाल कलर की, जो कि आयरन के लिए दी जाती हैं। डॉक्टर क्या करते हैं, वो तीनों को फाड़ते हैं, उन्हें तोड़ते हैं, उसमें इंजेक्शन में डालते हैं, और वो इसमें जो सलाइन बॉटल्स है उसमें डाल के पेशेंट्स को देते हैं थ्रू इंट्रावेनस जो मसल, इंट्रावेनस जो नस के द्वारा जो है वो दिया जाता है पेशेंट्स को। तो मिक्स किया जाता है और ब्लेंड किया जाता है ताकि एक फॉर्मेशन बनाया जाए, एक फॉर्मूला बना के पेशेंट को दिया जाए। जैसे कि एक टेबलेट रहती है एसिक्लो प्लस पैरा प्लस सिरेशियो, ये शॉर्ट फॉर्म है। एसिक्लोपेप्टाइड्स के लिए, पैरासिटामोल के लिए और सिरेशियोपेप्टिडेज के लिए। ये एसिक्लोफिनेक के लिए, एसिक्लोफिनेक, पैरासिटामोल और सिरेशियोपेप्टिडेज। तो ये तीनों दवाइयों को ब्लेंड किया जाता है। ये एंटी इन्फ्लामेटरी रहती हैं, एनाल्जेसिक रहती हैं, एंटी पायरेटिक रहती हैं, और जो सूजन वगैरह जो रहती हैं, जो कि पस वगैरह जमा हो जाता है, वो पस को कम करने के लिए ये तीनों दवाइयाँ काम करती हैं। और ये सबसे अच्छी मेडिसिन है। जो कभी मान लीजिए आपको फोड़ा हो जाता है, फुंसी हो जाती है, उसमें पेन किलर्स रहते हैं, उसमें दर्द होता है, बुखार होता है और पस वगैरह जमा हो जाता है, सूजन आ जाती है, स्वेलिंग, ये मेरे एक जो है फॉर्मुलेशन दिया जाता है। डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही इसका लेना जरूरी है। तो ये फॉर्मुलेशन दिया जाता है ताकि हम लोग इसे सही तरीके से इस्तेमाल करके जो एक कंबाइंड जो सिम्टम्स हैं, उस कंबाइंड सिम्टम्स को कंबाइंड तरीके से ट्रीट किया जा सके। तो इस तरीके का ब्लेंड या मिक्सचर बनाया जाता है ताकि एक सब्सटेंस बनाया जा सके, डिजायर्ड सब्सटेंस, कि भाई ऐसा कॉम्बिनेशन बनाओ कि ऐसे सिम्टम्स को वो एक साथ तोड़ सके जो कि एक कंडीशन के कारण हुआ है। ये एक उदाहरण मैंने दिया। ठीक है, अभी HIV पेशेंट्स है, उनमें काफी 3-4 ब्लेंड दिए गए हैं ताकि HIV साइकिल जब मैंने सिखाया था, जब बताया था, तो HIV के साइकिल में अलग अलग मैंने पैरामीटर बताया कि यहाँ पे वो अफेक्ट करता है। तो HIV की मेडिसिन जब दी जाती है तो उसमें अलग अलग स्टेप्स पे जब वो वायरस मल्टीप्लाई होता है, तो अलग अलग स्टेप पे रोकने के लिए उसे अलग अलग मेडिकेशन दिए जाते हैं। तो वो मेडिकेशन एक कॉम्बिनेशन में भी दिए जाते हैं ताकि फास्ट रिजल्ट मिल सके। ठीक है, तो ऐसी कई दवाइयां हैं जो कि कॉम्बिनेशन में दी जाती हैं ताकि एक फास्ट रिजल्ट मिले। अभी दवाइयां जब बनाई जाती हैं तो उसमें सबसे पहला एक ध्यान में रखा जाता है कि वो ड्रग के साथ कंपेटेबल होना चाहिए, उसके साथ उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए। उसकी जो मात्रा है डोजेस की, वो काफ़ी अच्छे तरीके से देखी जाती है कि कौन से डोज में कितनी मात्रा mg वगैरह जो लिखा रहता है कि ये 500 mg है, 200 mg, इसके बाद 1 mg ये दिया गया है, 50 mg ये दिया गया है, ये मिला के ये कॉम्बिनेशन बना है, इसके साथ प्लेसिबो या स्वीटनर्स ये डाल के दिया गया है। कोई भी चिट्ठी और आप पत्ता ले लीजिए दवाई का,
अगर आप टैबलेट ले रहे हैं तो उसके पीछे दिया जाता है कि ये दवाइयाँ इतने इतने ग्राम में दी के एक टैबलेट का फॉर्मेशन बना है। सेम आप सॉल्यूशन जब लेते हैं, मतलब सॉल्यूशन मतलब कोई सिरप लेते हैं, सिरप में भी सेम तरीके से दिया जाता है कि फलाना फलाना दवाई, 3 प्रकार की दवाइयाँ हैं, ये मिला के इसमें इतना डिस्टिल वाटर डाल के ये क्वालिटी सेटिस्फैक्ट्री एक वैल्यू बनाई जाती है। इतनी मात्रा में, मतलब इतने पानी में, इतने डिस्टिल वाटर में इतना सॉल्यूशन, ये दवाई का, ये दवाई ए, दवाई बी, दवाई सी जो है वो डाल के एक सॉल्यूशन जो है वो बनाया गया है, डिजायर्ड सॉल्यूशन, ताकि वो अपना एक काम कर सके एक पर्टिकुलर कंडीशन में। तो इस तरीके की जब प्रोसीजर की जाती है एक दवाई को बनाने के लिए फार्मेसी और मेडिकल इंडस्ट्री में, उसे कहा जाता है एड मिक्सचर।